नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी स्पॉट और निफ्टी स्पॉट के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी हमने निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के बारे में यहाँ पर बताया था। एक बार मैं ये जो लेवल्स है सब निकाल लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ तक वीडियो बनाया था कि ये जो रिवर्सल आया था, ठीक है, 1 मिनट, ये रिवर्सल आया था, मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली मार्क किया था इस लेवल को, ठीक है। हमने यहाँ से नीचे की तरफ करेक्शन दिया, तो यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न हमें दिखाई दिया था। ये कंटिन्यूसली यहाँ से जो 21,000 का जो सपोर्ट था, ये जो आप दो ग्रीन लाइन देख रहे हो, तो इसको इसने क्रॉस ही नहीं किया। अगर क्रॉस कर लेता था तो यहाँ पर जो नीचे का तरफ सपोर्ट था फिर ये था डायरेक्टली 18,000, और लेकिन ये नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे, अभी यहाँ पर अगर ये नीचे की तरफ सस्टेन कर पाता तो हमें एक डाउन साइड टारगेट दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसने ये जो स्टार का सिग्नल जो रिवर्सल पैटर्न हमें दिखाई दिया था, रिवर्सल सिग्नल पैटर्न नहीं, तो रिवर्सल सिग्नल के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से हमें एक बार ऊपर की तरफ रैली दिखाई दी। अभी मैं यहाँ से कोई कंफर्म नहीं बता रहा था बैंक निफ्टी स्पॉट की, क्योंकि यहाँ से आने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से जो लेवल था, तो ये एक भी लेवल था, रिजेक्शन लेवल था, मतलब यहाँ से आने के बाद नीचे भी आ सकता था। तो ऐसी पॉसिबिलिटी कि यहाँ से आने के बाद एक जो ऊपर की तरफ जो बाय का सिग्नल आता था वो इसका हाई ब्रेकआउट नहीं करेगा, ऐसा मुझे लग रहा था। मतलब यहाँ तक निफ्टी यहाँ तक आने वाला था, ऐसा समझ में आ रहा था। लेकिन ये जो इस कैंडल का हाई था, एक बार मार्क करके बता देता हूँ, मुझे ऐसे लग रहा था कि ऐसा कि यहाँ तक अगर ये हाई नहीं ब्रेक करेगा और यहाँ से एक फिर से करेक्शन ले सकता था, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर इसने हाई ब्रेकआउट कर दिया इस कैंडल का। जैसे कि आप देख रहे हो कि 21 अक्टूबर को इसने हाई ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ पर ये बन गया कि यहाँ पर अपसाइड जाने के चांसेस है। अभी फिर से यहाँ पर स्टार आ गया, तो अभी ये भी एक मुझे डाउट लग रहा था कि यहाँ से जो ये जो रिजेक्शन लेवल था, तो शायद अभी यहाँ से घूम सकता है, लेकिन ये भी नहीं हुआ। फिर से एक बार यहाँ पर इसी लेवल के आसपास हमें एक रिवर्सल सिग्नल मिला जो अपसाइड चला। अभी ये मुझे कंफर्मेशन कब रहता था कि जैसे कि यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए मैं इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट करने के बाद कंफर्म हो जाता हूँ। अगर ये जो रिवर्सल सिग्नल था नीचे की तरफ आने के बाद, इसका लो अगर ब्रेक करता और सस्टेन कर पाता नीचे की तरफ, तो हम कंफर्मेशन ले पाते थे। ये भी नहीं हुआ। अभी यहाँ पर ये क्या हुआ, इसका हाई ब्रेकआउट करने के बाद आप देख सकते हो कि कहाँ तक रैली चलेगी ऊपर की तरफ। अभी हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ, लेवल मतलब रिवर्सल सिग्नल, ये जो स्टार का सिग्नल यहाँ पर भी ये जो लो देखेंगे आप, लो देख सकते हो कि इसका लो एग्जैक्टली 28,211 का था, तो इसके नीचे क्लोज ही नहीं हुआ। देख सकते हो आप, 278 का लो था, क्लोजिंग था, और 211 के नीचे क्लोज नहीं दिया और सस्टेन भी नहीं कर पा रहा था। भले 2 दिन उसने कैंडल नीचे की तरफ हुए, लेकिन क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही दी है। तो ये लेवल को इसने अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी और यहाँ से यहीं पर भी नीचे की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ पर हमें अपसाइड ही पॉसिबल है। अभी हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ तक ये जो कंटिन्यू निफ्टी जो ऊपर की तरफ गया है, अभी एक बार मैं फिर से क्या कर लेता हूँ, ये जो लेवल मैंने मार्क के डिलीट कर देता हूँ ताकि एक आपको क्लियरली चार्ट समझ में आ जाए। अभी क्या हो सकता है दोस्तों कि ये जो लेवल है ये इम्पोर्टेंस लेवल है हमारे लिए, ठीक है। कौन सी लेवल है, 28,185। इसके नीचे अगर जाएगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एक अच्छा करेक्शन आ सकता है। अगर यहाँ पर ये नीचे ये नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये जो दो रेड कलर की लाइन है हमें वेट करना पड़ेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगी। कहाँ तक जाएगी, ऊपर की तरफ आएगी। फिर से एक बार क्या हुआ कि हमें ये जो बाय का सिग्नल, ये जो बाय का मतलब अलर्ट सिग्नल था, तो यहाँ पर एक बार फिर से हमें दिखाई दे सकता है। कब दिखाई देगा, जब ये रिवर्स ये जो लेवल है वो मॉडिफाई होकर ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन के लिए और वेट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी स्ट्रांगली अपसाइड ही दिखा रहा है, जो हम कहते कि एक जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रहे, बहुत ही एकदम स्ट्रांगली बुलिश साइड हमें दिखाई दिया था बैंक निफ्टी। यहाँ से मुझे लग रहा था शायद कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता था, लेकिन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक कंफर्मेशन इसी कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद हमें मिल गया था। अभी निफ्टी स्पॉट के बाद करेंगे।
तो यहाँ पर अभी भी कंफर्मेशन में वेट करूँगा, कोई भी सिग्नल अगर आएगा तो हम देखेंगे। निफ्टी स्पॉट के बारे में अब देख लेते हैं। NSE निफ्टी, ये भी मैं एक बार फिर से डिलीट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप कि हमने बात की थी यहाँ से, ठीक है, ये जो हमारी लेवल थी, कहाँ तक बात की थी हमने, यहाँ तक। ये जो लेवल थी ये एक थी, यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ रिवर्सल होता है ये जो लेवल के आसपास। अभी हमने यहाँ पर क्या किया था कि जो लेवल को रिस्पेक्ट देने के बाद जो दो ग्रीन कलर का जो हमें सप्लाई जोन दिख रहा था, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन इस कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद मिल गया था और यहाँ पर एक स्टार आया था, ठीक है। जैसे कि बैंक निफ्टी का इस कैंडल का जो लो था वो ब्रेक नहीं हुआ था बैंक ने, लेकिन निफ्टी में हुआ था। तो अभी मैं ये लेवल किस तरह काम कर लेता है एक बार फिर से हम पिछले वीडियो में मैंने कहा था, तो यहाँ पर एक मैं अभी थोड़ा सा कंफर्म बता देता हूँ। जैसे कि अगर कोई इस यहाँ पर मुझे इस कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद ये स्टार आता ही है, ठीक है। अभी ये स्टार कब आता है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब भी ये सस्टेन करेगा इस लेवल के आसपास, इतना नहीं आता कि ज़्यादा ये नीचे की तरफ आने के बाद स्टार आ सकता है, ये ऊपर की तरफ आएगा। ये मुझे पता है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, रिवर्सल जब अलर्ट मिलता है तब हमें ये सिग्नल मिलता है स्टार का। अभी इस कैंडल का अगर लो देखोगे आप, ये जो लेवल था और 21 अक्टूबर को हमें मिला था, इसका जो लो था 11,775 का, इसका लो भी ब्रेक किया था और इसके नीचे क्लोज कब दिया था इस कैंडल ने, 26 अक्टूबर को, ठीक है। अभी मैं एक बार फिर से, ये कहाँ तक नीचे आ सकता था, ये जो दो रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये मैंने मार्क की, ये मार्क क्योंकि यहीं से इसने इसका नीचे की तरफ अगर रहता था तो ये नीचे की तरफ आ सकता था, लेकिन इसका लो जो था वो 11,576 का लो देख सकते हो, क्या लो दिया था 6606, इसका लो ब्रेक नहीं किया था। इसका जो एग्जैक्ट मैं बताता हूँ, जैसे कि एक बार फिर से हम मार्क कर लेते हैं, कौन सी लेवल थी, मैं आपको ये देखिए क्या थी ये लेवल, 587 लेवल। ये चार्ट को मैं अगर यहाँ तक लेके आता हूँ तो आपको ये जो दोनों लेवल मार्क करके यहाँ पर बता देता, 587 498 की लेवल थी, 587 की, और इसने कितना लो दिया था 587, मतलब नीचे की तरफ इसने बराबर एग्जैक्टली यहाँ तक इसने इस लेवल को टच किया था, ठीक है। तो ये इसका ये भी रिवर्सल आ गया, तो इसका नीचे की तरफ अगर सस्टेन कर पाता था इस लेवल के तो हम एक नीचे के टारगेट हम देख सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। तो एग्जैक्टली यहाँ तक करेक्शन आने के बाद एक बार फिर से हमें यहाँ पर बुलिश सिग्नल दिखाई दिया और इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट करने के बाद निफ्टी एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड एक अपसाइड रैली हमें देखने को मिली। अभी क्या हुआ था, जैसे कि यहाँ पर स्टार सिग्नल आया था, तो स्टार सिग्नल कब आया था कि जो दो हमारी जो लाइन्स है सप्लाई जोन की लाइन है, यहाँ पर इसने दिया तो भी हम एक लेवल रिवर्सल सिग्नल मान के पकड़ चलते, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो लाइन्स का बहुत डिफरेंस है, तो पॉसिबल है कि इसका लो ब्रेक करने के बाद सीधा आ सकता था। कब, जब इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता था तब, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी हमें कंफर्म पता चला कि यहाँ से नीचे अगर आता तो हम बात कर लेते, लेकिन मैंने वेट किया था। यहाँ पर अगर किसी ने अगर पुट भी अगर बाय किया होता तो कहाँ तक हम रुक सकते थे, इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर लेते थे, इस कैंडल का हाई जो स्टार का, तो बस यही इतना हमारा स्टॉप लॉस था, मैंने किया था। तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था इस कैंडल के जब ये गैप अप ने ओपन हुआ था, लेकिन इसके साथ मैंने ऑप्शन राइटिंग भी की थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान मुझे कम हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ से अब मैं कोई भी पोजीशन नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मैं, हाँ, ऑप्शन राइटिंग के लिए हमें एक यहाँ पर मौके भी थे, लेकिन जो प्रीमियम था और जो बहुत यहाँ पर मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाई थी। तो मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि अगर ऑप्शन राइटिंग करने के लिए अगर नीचे की तरफ कुछ सिग्नल भी देने चाहिए थे, सिग्नल नहीं देता तो फिर ऑप्शन राइटिंग मतलब ये साइडवेज नहीं रहने वाला था, ऊपर की तरफ आ सकता था, जा भी सकता था। तो चांसेस बहुत थे कि इसके जो पैटर्न या कुछ आप देखोगे सिग्नल तो प्रॉपरली नहीं बताते, एकदम अपसाइड गैप अप गैप डाउन, ये बहुत हमें
वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, इसकी वजह से हमने यहाँ पर कोई भी ऑप्शन राइटिंग भी नहीं की थी। तो सिर्फ हम सिग्नल का वेट कर रहे थे कि कहाँ से हमें सिग्नल मिलता है। यहाँ से आने के बाद तो यहाँ तक हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिला। अभी यहाँ पर 23 नवंबर को हमें मिला था, लेकिन इसका भी हाई इसने ब्रेक कर दिया। मुझे लग रहा था कि शायद इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा, लेकिन इसका भी ब्रेक हो गया। अभी यहाँ पर दोस्तों देख सकते ये जो सिग्नल था, तो यही सेम सिग्नल हमें इस लेवल के आसपास सप्लाई जोन, अभी यहाँ का अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो मैं बता देता हूँ कि आपको कौन सा नीचे की तरफ लेवल आ सकता है। तो नज़दीकी लेवल हमें लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ये नज़दीक है, लेकिन इससे पहले ये है, ठीक है। ये मार्क कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे एग्जैक्टली क्या लेवल है ये 11,088-19 मतलब 900 का लेवल है। आप पकड़ सकते हो कि 11,900 का एक सपोर्ट हमें दिखा था। अगर इस लेवल के नीचे अगर 12,790 के लेवल को अगर ये क्लोज भी करेगा, सस्टेन करेगा, तो यहाँ से हमें 11,900 के लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी स्पॉट में। तो अभी हम इंतज़ार करेंगे इसका लो ब्रेक होने का, और यहाँ पर हम ऑप्शन राइटिंग के मतलब जो पुट कवर्ड्स कॉल है ये भी हम यहाँ पर ले सकते हो। जो भी बंदा यहाँ पर अगर इसका लेवल ब्रेक होने के बाद आप जो इन द मनी वाला पुट है वो बाय कर सकते हैं, और थोड़ा आउट ऑफ मनी वाला पुट वो शॉर्ट करके पकड़। जैसे कि एक नीचे की तरफ अगर रैली आएगी तो यहाँ पर हमें नुकसान भी कम होगा और प्रॉफिट हमारा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अभी ये वीडियो लगभग 12 मिनट का हो चुका है, तो देखते हैं एक बार छोटा सा 2 मिनट का भी मैं आपको रिलायंस का बता देता हूँ। रिलायंस में भी ये मैंने ड्रॉ किया था लेवल। रिलायंस में आप देख सकते हो कि यहाँ से एक जो पैटर्न हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रहा था, रिवर्सल सिग्नल था 15 अक्टूबर का। तो इसका लो ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो कि ये लेवल भी था, ये एक लेवल था, ये एक लेवल था, तो यहाँ तक आ चुका है। अभी इसको अगर ऊपर की तरफ जाना है तो सीधा इसका जो लेवल है वो 2217 तक जाना चाहिए। अगर कहाँ तक ये अगर जो 1896 के अगर नीचे सस्टेन करेगा तो इसका सपोर्ट रहेगा 1804। अगर 1804 अगर ब्रेक करेगा रिलायंस तो इसका ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है 1649 तक आ सकता है। अभी ये सिर्फ मैंने पॉसिबिलिटी बताया, ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हमारे पास दोनों ऑप्शन प्लान है कि कहाँ से अगर ये जाएगा तो हम ऐसा हम हमारी चार्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं प्रॉपरली रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।